हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सर्किट डिज़ाइन देखा था रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। यहाँ पर हमारे पास है प्रोसीजर जो हम फॉलो करेंगे सब सर्किट डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए, क्या क्या किन किन पॉइंट्स का हम ख्याल रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सब सर्किट डिज़ाइन में हम ये सारा चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ सब सर्किट। ठीक है, तो सब सर्किट हमने देखा था कि जैसे हमारे पास जो मेन सर्किट होता है, कंप्लीट जो हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग का सर्किट होगा, तो उस सर्किट को हम छोटे छोटे नंबर ऑफ सर्किट्स में डिवाइड करते हैं। सब डिवीज़न हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो उसी सब सर्किट्स को, उसी स्मॉल डिविजन्स को, सब डिविजन्स को हम यहाँ पर सब सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो हम टोटल नंबर ऑफ सब सर्किट कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पर एक एग्जांपल के हेल्प से आप समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सब सर्किट का नीड क्यों है हमारे पास, तो एक सिंगल इलेक्ट्रिकल सर्किट का अगर हम सब सर्किट में इसको डिवाइड नहीं करते हैं तो हमारे पास जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। सप्लाई टू द लोड सर्किट इज़ गिवन थ्रू सिंगल स्विच। ठीक है, ये आपको फिगर में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फिगर देख पाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास मेन स्विच है एंड यहाँ पर हमने फ्यूज़ यूज़ किया है। तो फ्यूज़ के बाद हमारे पास आगे हमारे पास सब सर्किट्स है। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच है। ठीक है, स्विचेस हमने लोड को कंट्रोल करने के लिए दिया है एंड यहाँ पे हमने फ़ैन को, ठीक है, सेकंड फ़ैन है, हमारे पास लैम्प्स है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट लोड्स को कनेक्ट कर रहे कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्विचेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हमारे पास एक मेन स्विच है, इस मेन स्विच से हम कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरे सर्किट को, जहाँ पर हमने नंबर ऑफ लोड्स को कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, मेन डिसएडवांटेज ऑफ सच वायरिंग इज दैट इफ देयर इज शॉर्ट सर्किट, फ्यूज बर्न आउट एंड सप्लाई इज टोटली कट ऑफ। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किट होगा, तो यहाँ पर हमने फ्यूज़ कनेक्ट किया है, तो लाइन वायर में हम कनेक्ट करेंगे फ्यूज़ को। तो अगर कहीं पर भी फॉल्ट आता है या शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो, ठीक है, या ओवरलोड होता है, रेटेड करंट से अगर ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो गया कंप्लीट सर्किट में, तो जो भी हमारे पास यहाँ पर फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा एंड हमारा जो कंप्लीट सर्किट है वो सप्लाई से, मेन सप्लाई से कट आउट हो जाएगा। ठीक है, if there are large number of points through main distribution board, large voltage drop in line resulting low voltage available at last point of the board. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो फ्यूज़ है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है, मेल्ट हो चुका है, तो हमारे पास आगे का जो भी सर्किट है वो कंप्लीट सप्लाई से कट आउट हो गया, यानी कि इसे हम ओपन सर्किट कंसिडर कर सकते हैं। एंड ओपन सर्किट के केस में हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर हमारे पास हो जाता है, दैट इज़ इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो सप्लाई का वोल्टेज है वो हमारे पास, ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास लोड का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सप्लाई से, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉप होगा वो क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट पॉइंट ऑफ द जो लोड होगा, ठीक है, लास्ट वाला जो ब्रांच होगा, लोड होगा, यहाँ पर इसके अक्रॉस जो भी हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज होगा या फिर जो भी हम सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किए, मतलब सप्लाई वोल्टेज का बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ पार्ट, यानी कि लो वोल्टेज अवेलेबल होगा लास्ट पॉइंट ऑफ द लोड पे। तो इस तरीके से हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट के केस में क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमारा इन्फिनिट हो जाता है। यहाँ पर लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इन केस ऑफ अगर हमारे पास जो फ्यूज़ है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, The problem is eliminated by making small sub-circuit of wiring in the building. ठीक है, and these small circuits are known as सब-सर्किट्स। तो इसका एक सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास किसी एक सर्किट में, सपोज फर्स्ट वाले सर्किट में अगर फॉल्ट आया है, तो भी ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा एंड बाकी का सारा सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को, ठीक है, एंड ऑल्सो जो लो वोल्टेज लास्ट पॉइंट पे अवेलेबल है एंड जो लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्रॉस ईच लोड, तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हम स्मॉल सब सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं। तो इससे हमारे पास एडवांटेज क्या होगा कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ब्रांच में अगर एक लोड के अक्रॉस अगर फॉल्ट है, तो बाकी का जो भी लोड है वो एज इट इज़ ऑपरेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंगल सर्किट का डिसएडवांटेजेस है, जिसकी वजह से हमें सब सर्किट डिज़ाइन करने का नीड पड़ा। ठीक है, सो वाई सब सर्किट इज़ नेसेसरी इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अगर फॉल्ट आया है एक सब सर्किट में, तो सब सर्किट का जो बाकी पार्ट है, ठीक है, जिस सब सर्किट में फॉल्ट आया है, सिर्फ और सिर्फ वही आइसोलेट होगा। ठीक है, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लोड गेट सप्लाई। ठीक है, जो भी रिमेनिंग लोड होगा वो आपका एज इट इज़ वर्क करता रहेगा एंड लेस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सब सर्किट।
ठीक है। सब सर्किट की वजह से जो मेन सप्लाई का जो पार्ट आपके डिफरेंट सर्किट्स में जाएगा वो, ठीक है, पैरेलली कनेक्शन होगा तो आपका इक्वल सब सर्किट, हर एक सब सर्किट को सेम वोल्टेज जाएगा। एंड अगर एक सब सर्किट में अगर आपका फॉल्ट आ रहा है तो उस केस में सिर्फ उसी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड बाकी का जो सब सर्किट है वो आपका ऑपरेट करता रहेगा, तो वहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो कंप्लीट सर्किट का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाता है। अब हम प्रोसीड करते हैं कि कैसे हम सब सर्किट को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि सब सर्किट कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप का हम सब सर्किट डिज़ाइन करते हैं, लाइट सब सर्किट एंड लाइट एंड फैन सब सर्किट, एंड दूसरा हमारे पास है दैट इज़ पावर सब सर्किट, ठीक है। तो लाइट एंड फैन सब सर्किट में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। तो एक लाइट पॉइंट होगा जिसमें हम लैंप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, 60 to 100 वाट का हो सकता है। फ़ैन कनेक्ट करेंगे, ये भी आपका 60 to 100 वाट का आप ले सकते हैं, ठीक है। 5 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट, ठीक है। तो इन तीनों लोड को अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी एक रूम में, किसी एक सर्किट में, तो ये आपका कहलाता है लाइट एंड फैन सब सर्किट, ठीक है। एक सब सर्किट में हम जो हमारे पास लाइट एंड फैन सब सर्किट होगा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 पॉइंट्स ही हम देते हैं एंड इसका जो टोटल वॉटेज रेटिंग होना चाहिए वो 800 वॉटेज रेटिंग होना चाहिए, ठीक है। इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 10 फ़ैन, अगर हमें फ़ैन को लेकर अगर हमें सब सर्किट डिज़ाइन करना है तो हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ, ठीक है, पॉइंट्स, हम अगर ये 800 वाट से अगर कम है तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं टोटल 10 नंबर ऑफ फैंस, ठीक है, एक सब सर्किट में। एंड अगर ये 800 वाट से एक्सीड कर रहा है बट हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 10 हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग सब सर्किट में डिज़ाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉटेज रेटिंग 800 से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें मिनिमम 2 सब सर्किट डिज़ाइन करना होगा, ठीक है, इस केस में 10 नंबर ऑफ फैंस के केस में। एंड ऑल्सो हमारे पास एक जनरल रिक्वायरमेंट है कि हम हर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एटलीस्ट 2 सब सर्किट डिज़ाइन करते हैं, ताकि अगर एक सब सर्किट में अगर हमारा फॉल्ट आ जाता है तो दूसरा सब सर्किट से हमारा जो भी सप्लाई, ठीक है, दूसरे सब सर्किट को मिलता रहे, जो भी लोड्स है वो हमारा ऑपरेट होता रहे। पावर सब सर्किट के लिए हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, तो एक हमारे पास 15 एम्पियर का जो भी 3 पिन सॉकेट लोड है, ठीक है, जो भी हमारे पास 3 पिन 15 एम्पियर वाला सॉकेट आउटलेट है, तो इसमें से जो भी प्लग के थ्रू हम जो भी इस सॉकेट में कनेक्ट करेंगे, जो भी लोड आपका एसी आ जाएगा, कूलर आ जाएगा, ठीक है, किचन का जितना भी अप्लायंसेस है, हीटिंग वाटर हीटर हो गया, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट हो गया, माइक्रोवेव वगैरह हो गया, एसी, रेफ्रिजरेटर, तो ये सारा चीज़ हम इस 3 पिन सॉकेट आउटलेट में प्लग के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो इस सॉकेट आउटलेट में जो भी लोड कनेक्टेड होगा उस लोड को हम कंसिडर करते हैं पावर सब सर्किट, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो मैक्सिमम आपका लोड होना चाहिए वो 3000 वाट ही होना चाहिए एक सब सर्किट में, ठीक है। अगर ये आपका 3000 से एक्सीड करता है देन हम उसके लिए एक सेपरेट पावर सब सर्किट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फॉलो करेंगे, एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ लोड्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लोड्स इन अ कंप्लीट सर्किट, ठीक है। तो सपोज़ हमारे पास हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि एक ट्यूबलाइट 48 इंचेस का हमारे पास 20 नंबर्स में अवेलेबल है, सीलिंग फ़ैन हमारे पास 8 नंबर्स में अवेलेबल है, ठीक है। एक 3 पिन 5 एम्पियर वाला हम कंसिडर करेंगे, 5 एम्पियर वाला, ठीक है, 10 नंबर्स में प्रेजेंट है। एंड 3 पिन सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर का 6 नंबर में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लोड है, टोटल नंबर है अवेलेबल जो हमें दिया गया है, एंड इसका वॉटेज रेटिंग हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो ट्यूबलाइट हमारे पास है, ठीक है, 20 नंबर्स में अवेलेबल है, एंड एक ट्यूबलाइट का रेटिंग सपोज हम 28 वाट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में वैल्यूज़ अवेलेबल है उसके रेटिंग्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 28 वाट, 60 वाट, ठीक है, एवरेज वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। सीलिंग फ़ैन, ठीक है, 8 नंबर ऑफ यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे हमने 60 वाट का फ़ैन कंसिडर किया है, ठीक है। हम इसे मैक्सिमम 100 वाट तक का फ़ैन कंसिडर कर सकते हैं। 3 पिन जो आपका 5 एम्पियर वाला है इसके लिए हम 100 वाट, ठीक है, कंसिडर करते हैं, ये आपका 10 नंबर्स में अवेलेबल है। एंड 15 एम्पियर वाला जो 3 पिन सॉकेट है ये आपका 6 नंबर में अवेलेबल है। एंड एक
थ्री पिन सॉकेट का रेटिंग्स हम 1 किलोवाट या 1000 वाट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लोड्स हमारे पास अवेलेबल है, टोटल नंबर्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है एंड हर एक का वॉटेज रेटिंग आपको यहाँ पर गिवन है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर टोटल लोड्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइट एंड फैन सब सर्किट, दो सब सर्किट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास लाइट एंड, ठीक है, लाइट है, फैन है, 5 एम्पियर वाला सॉकेट आउटलेट है। तो ये तीनों आपका लाइट लोड में आ जाएगा। ठीक है, एंड जो आपका 15 एम्पियर वाला है ये आपका पावर लोड में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दो सब सर्किट हमको यहाँ पर अभी डिज़ाइन करना पड़ेगा एटलीस्ट, एक लाइट सब सर्किट एंड एक पावर सब सर्किट। तो लाइट सब सर्किट के लिए हम यहाँ पे टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर ऑफ ट्यूबलाइट आपका प्रेजेंट है एंड एक का रेटिंग आपका 28 है, तो 20 का रेटिंग इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 × 28। ठीक है, सेकंड आपका फ़ैन है 8 नंबर। ठीक है, 8 फ़ैन आपको प्रेजेंट है, गिवन है एंड एक फ़ैन का रेटिंग है 60 वाट, तो टोटल फ़ैन का हो जाएगा 8 × 60 वाट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास 5 एम्पियर वाला सॉकेट 10 नंबर में प्रेजेंट है, एक का 100 वाट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, तो 10 का 10 × 100 वाट आ जाएगा। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वाटेज आ जाएगा किसका, लाइट एंड फैन सब सर्किट का। ठीक है, लाइट सब सर्किट का आपका ये टोटल वाटेज आ गया है सपोज 2040 वाट। अब हमारे पास टोटल लोड आ गया है, तो टोटल लोड को कंसिडर करते हुए हम यहाँ पर नंबर ऑफ सब सर्किट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो टोटल लोड हमारे पास है 2040 वाट एंड एक सब सर्किट में हम मैक्सिमम लोड कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 800 वाट। ठीक है, तो 800 से अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल लोड को तो हमारे पास पॉइंट्स आएगा 2.55। तो सब सर्किट कंप्लीट नंबर में हमें कंसिडर करना है, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे एंड राउंड ऑफ करने के लिए हम इससे हायर वैल्यू पे जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइट एंड फैन सब सर्किट विल बी 3। ठीक है, तो 2040 वाट का लोड कैलकुलेट करने के लिए टोटल जो हमें लाइट सब सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा दैट इज़ 3। सेम मैनर में हम पावर सब सर्किट के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर सब सर्किट के लिए हमारे पास लोड है एक ही, ठीक है, 15 एम्पियर वाला 3 पिन सॉकेट है, तो ये हमारे पास नंबर्स में अवेलेबल है दैट इज़ 6 नंबर्स। ठीक है, एंड एक का रेटिंग हमारे पास है 1000 वाट। ठीक है, तो टोटल लोड हमारे पास पावर लोड कितना आ गया 6000 वाट या 6 किलोवाट। अब हमारे पास एक पावर सब सर्किट में हमने अभी जस्ट देखा था कि हम 3000 कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड टोटल लोड हमारे पास 6000 है, तो 6000 है एंड हमारे पास एक सब सर्किट का रेटिंग होना चाहिए 3000, तो हम यहाँ पर मिनिमम जो सब सर्किट कंसिडर कर सकते हैं दैट इज़ 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ सब सर्किट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा कि आप टोटल नंबर ऑफ लोड मालूम करें एंड देन उसका वॉटेज रेटिंग मालूम करें एंड उसके बाद हम लाइट सब सर्किट्स के लिए हम टोटल लोड यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉटेज। ठीक है, एंड देन हम पावर सब सर्किट के लिए कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉटेज एंड फिर एक सब सर्किट का जो टोटल वॉट है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सब सर्किट्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सब सर्किट डिज़ाइन का यहाँ पर प्रिंसिपल है एंड प्रोसीजर को हम फॉलो करके सब सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।